Hello everyone. Hello Standard 3rd. In these sessions we will learn about the English grammar and the chapter number 9. The name of the chapter number 9 is Comparison of Adjectives. हमारा जो 8 चैप्टर था वो भी एक एडजेक्टिव्स था. एडजेक्टिव्स का मीनिंग आप सबको पता है. अब इसमें नया है कुछ जिसका मीनिंग है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब आप सभी को पता है कि कंपैरिजन्स का मीनिंग सबको कंपैरिजन्स का मीनिंग पता है. कंपैरिजन्स का मीनिंग होता है किसी के साथ तुलना करना. जनरली हम उसको कंपैरिजन्स कहते हैं. और एडजेक्टिव्स का मीनिंग आप सभी को पता है, विशेषण, विशेषता, एज वी हैव लर्नड. अब देखते हैं डेफिनेशंस. एडजेक्टिव्स कैन एक्सप्रेस a degree of modification. There are 3 degree of comparisons, यानी कि comparisons की 3 टाइप है. यहाँ डिग्री का मीनिंग हम इन अनदर वे टाइप भी कह सकते हैं कि 3 टाइप है. देखो किस तरह से 3 टाइप. थोड़ा नया है लेकिन बहुत ही इजी है. इसको हम डिग्री कंपैरिजन्स भी बोलेंगे और कंपैरिजन्स के टाइप ऐसा भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, क्लेवर, क्लेवरल और क्लेवरेस्ट. क्लेवर का मीनिंग जो होशियार होता है वो. ये ईआर देखो, क्लेवर के पीछे क्या है, ईआर, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, क्लेवरर, यानी कि होशियार से थोड़ा ज्यादा. और क्लेवरेस्ट यानी कि जो सबसे होता है. चलो मान लो एक एग्जाम्पल बता दूं. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लास है, तो क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, वो आप सबको पता है, आपके स्कूल मेट्स सब है. तो उसमें से चलो मान लो एक लड़के का नाम राकेश है और दूसरे लड़के का नाम महेश है. तो राकेश है वो क्लेवर है. ध्यान से सुनना, राकेश है वो क्या है, क्लेवर, होशियार है. लेकिन महेश है ना वो क्लेवरर है. क्लेवरर यानी कि, और जो महेश है वो क्लेवरर है, यानी कि राकेश से थोड़ा सा होशियार है, राकेश से ज्यादा होशियार है, ऐसा कह सकते हैं. क्या कहा था, तो ये हुई ना कंपैरिजन्स. राकेश और महेश के बीच में कंपैरिजन हुई. राकेश क्लेवर है लेकिन महेश तो क्या है, क्लेवरर है, यानी कि राकेश से थोड़ा ज्यादा होशियार है. और क्लेवरेस्ट, मान लो कोई तीसरा लड़का है, उसका नाम सुरेश है, वो क्लास में ऑलवेज फर्स्ट आता है, वो आप सभी से क्लेवर है, सभी से होशियार है. सुरेश एक ही लड़का है, वो सबसे ज्यादा होशियार है, यानी कि पूरे क्लास में जो होशियार है उसको हम क्या कहेंगे, क्लेवरेस्ट. इसी तरह देखो, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट. चलो मान लो कि 3 लड़के हैं. टॉल यानी कि ऊंचा होना, वो पता है टॉल का मीनिंग. हम फिर से कहेंगे कि राकेश टॉल है, महेश है ना वो राकेश से ऊंचा है, टॉलर है. और टॉलेस्ट और सुरेश तो क्या है, क्लास में सबसे ज्यादा ऊंचा है. देखो इसको जिसमें EST लगेगा ना उसको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री. उसका नाम यही होगा, सुपरलेटिव डिग्री. ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री है ना, वो उसकी जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो मास में होगी, यानी कि समूह में होगी, कोई एक ही चीज ऐसी होगी. तो आई होप आपको इन 3 चीजों का डिफरेंस बहुत ही आसानी से समझ में आएगा. टॉलर, टॉलर और टॉलेस्ट. टॉल यानी कि ऊंचा, टॉलर यानी कि उससे भी ऊंचा, और टॉलेस्ट यानी कि जो सब में एक ही है, ऐसा. सिंपल, इतनी ही बात ध्यान रखना. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड दिस सेंटेंस. अब देखो यहाँ दूसरे एग्जाम्पल है. एज पर आई सीड, द कैट इज बिग एनिमल. देखो बिल्ली है वो बड़ा एनिमल है. देखो, द लायन इज बिगर देन अ कैट. हुई ना कंपैरिजन, जैसा मैंने राकेश और महेश की थी. ये क्या है, बिगर. देखो शेर है
वो बिल्ली से ज़्यादा बड़ा है। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो बिगर हुआ, देखो द एलिफेंट इज द बिगेस्ट ऑफ थ्री, यानी कि देखो ये एलिफेंट है, ये सब में है ना बिगेस्ट है। देखो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, हाथी है, इसलिए उसके लिए क्या है, बिगेस्ट, क्योंकि वो इन दोनों से बड़ा है। देखा यहाँ जो बिगर है उसमें किसकी कंपैरिजन थी, सिर्फ बिल्ली की और शेर की, और बिगेस्ट में क्या, सबसे ऊंचा। नहीं शेर बड़ा है, नहीं बिल्ली बड़ी है, लेकिन हाथी तो हम सबको पता है कि वो सब में बिगेस्ट है, बड़ा है, यानी कि वो इन तीनों में। तो ये होगा बिग, बिगर और बिगेस्ट। बिग यानी कि बड़ा, बिगर यानी कि उससे भी बड़ा, और बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, जो एक ही है। What do you see? In all this sentence, big is the main adjective. In the second and the third sentence, the form of a word big has been changed to show comparisons. अब क्या कहा हमें यहाँ कि इन तीन वाक्य में जो ये बिग है वो क्या था, एडजेक्टिव्स है, यानी कि विशेषण है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिग्री हो जाती है, कंपैरिजन है ना। पहले इसमें बिल्ली और शेर की और बाद में हाथी और सब में, तो इसलिए उसको हम कहेंगे कंपैरिजन्स। अब देखो नेक्स्ट, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स सी व्हाट इट इज इट। द रैबिट रन्स फास्ट, द डियर रन्स फास्टर देन द रैबिट, द टाइगर रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। क्या कहा, खरगोश है वो तेज भागता है, डियर यानी कि जो हिरण है वो खरगोश से तेज भागता है। कंपैरिजन है ना। देखो ये ईआर होगा ना, यानी कि एडजेक्टिव्स के पीछे, कोई नाउन के पीछे यदि ईआर हो तो वो क्या होगी, कंपैरेटिव होगी, यानी कि कंपैरिजन होगी। देखो हिरण की कंपैरिजन किसके साथ की, रैबिट के साथ, कि हिरण है वो इस रैबिट से, इस खरगोश से तेज भागता है। तो टाइगर रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो टाइगर है वो हम सबको पता है कि वो बहुत ही तेज भागता है, सबसे, खरगोश से भी तेज भागता है और इस हिरण से भी तेज भागता है, इसलिए फास्टेस्ट। जैसा हमने इस बिग, बिगर और बिगेस्ट में देखा, उसी तरह ये फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। फास्ट यानी कि तेज दौड़ता है वो, फास्टर यानी कि उससे भी तेज दौड़ता है, और फास्टेस्ट यानी कि जो सब में, जो हमें पता है कि जो टाइगर है वो सब में। देखो एग्जाम्पल समझने से पहले इस रूल को ध्यान से देखना। सिर्फ ये टाइगर और रैबिट की कंपैरिजन नहीं, किसी व्यक्ति की, किसी एनिमल की, किसी के भी साथ कंपैरिजन्स हो सकती है। यहाँ सिर्फ हमें समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। तो ऑब्वियसली इन इनडायरेक्टली वे आपको ये समझ आ जाता है कि क्या है। आगे देखो, thus we see that we can use adjective to show comparisons. तो यहाँ हमें दिखाई देता है ना कि जो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल है वो किस तरह से होता है, तो कंपैरिजन दिखाने के लिए, तुलना दिखाने के, क्योंकि फास्ट है वो एडजेक्टिव्स है। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव्स क्या है, सिर्फ मुझे कंपैरिजन्स का ही क्लियर करना है, तो कंपैरिजन्स भी बहुत ही इजी है। अब देखो, नाउ रीड दिस सेंटेंस, विनोस इज थिनर देन सक्षम, रेखा's डेस्क इज बिगर देन मधुस। देखा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव है ना, कंपैरिजन है। विनोद है वो सक्षम से ज्यादा पतला है, और रेखा का जो डेस्क है वो मधु से ज्यादा बड़ा है। तो कंपैरिजन हुई ना। फर्स्ट सेंटेंस में विनोद की कंपैरिजन किसके साथ है, सक्षम के साथ। क्या कंपैरिजन की है कि वो पतला है, विनोद है वो सक्षम से भी पतला है, और रेखा का जो डेस्क है
वो मधु से भी बड़ा है। When we compare two things or person with the same quality, we use the er form of adjectives. This form of comparisons is called a comparative degree. As earlier I said, कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन यहाँ क्या बताया है कि कंपेरेटिव डिग्री है वो किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति की चीज़ की कंपेरिजन्स यदि किसी चीज़ की, कोई व्यक्ति की तुलना उसी तरह के आदमी के चीज़ यानी कि सेम जिसमें क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, उसके साथ करें तो हमें क्या कहेंगे? इस डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि एक व्यक्ति की तुलना, एक व्यक्ति की कंपैरिजन्स यदि हमें दूसरे व्यक्ति के साथ करनी हो और एक चीज़ की कंपैरिजन्स दूसरी चीज़ के साथ करनी हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का एक रूल है कि कंपैरेटिव डिग्री में ऑलवेज एडजेक्टिव्स के पीछे या उसके पीछे क्या होगा? ईआर। देखो, थीन का क्या किया? थिनर, ईआर लगा। बिग का क्या किया? बिगर। यदि ईआर हो, हमें जब हम कंपैरिजन डिग्री लिखेंगे, so it is a compulsory that you have to mention the er behind the adjectives or noun. यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको नाउन और विशेषण के पीछे er लिखना नेसेसिटी है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।